हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 6 क्या है? चेंजेस अराउंड अस। इससे पहले मैंने अपलोड किया था बच्चों चैप्टर 5 क्या था आपका? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। पहले हम चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। क्या है यहाँ पे? चेंजेस अराउंड अस मतलब क्या हो गया? हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वॉट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। कह रहा है कि सोचो कि कितना एक्साइटिंग होगा कि अगर आपको कोई पावर मिल जाए सो डैट आप अपने सराउंडिंग में क्या कर सको? चेंजेस कर सको। वॉट आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू चेंज? आप क्या चेंज करना चाहते हो अगर आपके पास ये पावर मिल जाए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने अपने चीज़ों को बता सकते हैं। वी वुड नॉट हैव अ मैजिकल पावर ऑफ कोर्स, पर क्या हो गया? रियलिटी में हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। बट क्या है? कुछ चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं जो हमारे सराउंडिंग में है। परहैप्स मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब बोल रहे हैं यहाँ पे, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। कौन कौन से चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो विथ नो मैजिक इन्वॉल्व नहीं करके, ठीक है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फील्ड में क्या हो रहा है बच्चों? क्रॉप चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? नेचुरली चेंज हो रहा है। समटाइम्स लीफ फॉल फ्रॉम द ट्रीज़। कभी कभी क्या हो रहा है? लीफ गिर जा रहे हैं ट्रीज से, या फिर उनके कलर चेंजेस हो रहे हैं और ड्राई आउट हो जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गए। और क्या बोल रहा है? द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। फ्लावर्स क्या होता है? ब्लूम होते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जा रहे हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी। कह रहा है कि हमारे बॉडी में भी क्या कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं? जैसे बोल रहा है योर नेल्स ग्रो, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, हमारे बाल की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, और हाइट भी बढ़ रही है, और हाइट के साथ साथ वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या देख रहे हो? ये बहुत सारे लिस्ट है। जैसे यहाँ पे बोला था ना आपको लिस्ट बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। कह रहा है कि क्या आपने रियलाइज़ किया है कि आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे लिस्ट बता दिया हमने। कह रहा है कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। और क्या कुछ चेंजेस हैं जो ग्रुप में हो रहे हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। अब इन चेंजेस को आप ग्रुप में कैसे बता सकते हो? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। तो ये आप किस बेसिस पे कर सकते हो? सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है 6.1 में, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। क्या जितने भी बच्चों चेंजेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में वो रिवर्स हो सकते हैं? वो दोबारा से, रिवर्स का मतलब दोबारा से वो इनिशियल कंडीशन जैसा हो सकता है? इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। बलून ले लीजिए और उसे फुला लीजिए। टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बर्स्ट। और आपको ध्यान रखना है कि ये फूटे ना। द शेप साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? शेप और साइज़ बलून का जो पहले था और आप ब्लो करने के बाद क्या हो रहा है? इसकी साइज़ चेंज हो जा रही है। फिगर कहाँ हो गया? 6.1, ये देखिए। अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। जब आप इसमें क्या कर रहे हो? एयर ब्लो करोगे तो इसका साइज़ और शेप चेंज हो जा रहा है। नाउ लेट द एयर स्केप द बलून। अब क्या करिए, जो बलून में एयर है इसको बाहर निकलने दीजिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दोबारा से रिवर्स हो गया, मतलब जैसा बलून पहले था वैसा ही हो गया। तो पहला एक्टिविटी में तो ये दे रखा है। एक्टिविटी 2 में क्या है? टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और उसे फोल्ड कर लीजिए जैसे फिगर 6.2। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। उस पेपर को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो? टॉय एरोप्लेन में। यू हैव अ लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। तो इस प्लेन को उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ अनफोल्ड द पेपर अगेन। जब आप थक गए खेल के तो उसको क्या करना है? जो पेपर को आपने फोल्ड करके प्लेन बनाया था उसको दोबारा अनफोल्ड कर दीजिए। फिर क्या होगा? ये पहले आप फिगर देख लीजिए 6.2। अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। तो इस पेपर को ही फोल्ड करके बच्चा आपने प्लेन बनाया। जब आपने खेल लिया, थक गए, तो दोबारा इस पेपर से जो प्लेन बनाया है आप उसे अनफोल्ड कर दीजिए। तो आपको क्या मिल गया? दोबारा से एक शीट ऑफ पेपर मिल गया। तो ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया दोबारा से। एक्टिविटी 3, ये क्या है इसमें? टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। क्या ले लीजिए? आटा ले लीजिए और बॉल बनाइए। ट्राई आउट टू रोल अ रोटी। आपको कैसा बनाना है? रोटी बनाइए। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है? 6.3, ये देखिए। अ बॉल ऑफ डो एंड अ रोल आउट रोटी में
you will be not very happy with the shape and wish to change it back to a ball dough again. अगर आप शेप से अपने खुश नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने रोटी बनाई है आप दोबारा से इसको क्या कर सकते हो, डो बना सकते हो. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1 2 3. अब आप ये सोचिए, ज़रा दिमाग लगाइए, जो एक्टिविटी 1 2 3 में क्या हो रहा है. वॉट डू दे हैव इन कॉमन. इन सब में कॉमन क्या है बच्चों, तो इन सब में कॉमन ये है कि जो भी सब्सटेंसेज है वो इनिशियल फॉर्म में मतलब दोबारा से आ सकता है, वो रिवर्स्ड हो सकता है. वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़. क्या जो बलून है फुलाने के बाद दोबारा से आप उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में ला सकते हो. वॉज द साइज़ ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड मेकिंग एन एरोप्लेन. क्या कह रहा है, ये जो आपने पेपर से एरोप्लेन बनाया है अनफोल्ड करने के बाद दोबारा से आपको पेपर मिल रहा है. वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन. और क्या ये पॉसिबल है, ये जो आपने डो से बनाया था रोटी, क्या दोबारा से आप उसको डो में बना सकते हो. तो क्या हो रहा है, हाँ जी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं. व्हाट डू यू कंक्लूड. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि ये सारी चेंजेस जो भी है ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है. मतलब जैसा हमने लिया था पहले इनिशियल स्टेज हम उसको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं. इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल विथ विच वी हैव स्टार्टेड आवर एक्टिविटी. मतलब क्या हो गया, जैसा हमने एक्टिविटी से स्टार्ट किया था हम वैसा ले सकते हैं. इफ़ द आंसर इज़ येस इट मीन्स दैट द चेंजेस ऑकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी ये आप रिवर्स कर सकते हो. मतलब जैसा इनिशियल था वैसा आप दोबारा से कर सकते हो. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस. अब क्या हुआ बच्चों, ये जो 3 एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 1 2 3, इन चीज़ को हम दोबारा रिपीट करेंगे बट उसमें क्या होगा, कुछ डिफरेंसेस आएंगे. तो यहाँ तो हमने क्या देखा, रिवर्स कर सकते हैं. एक्टिविटी 4 में क्या दे रखा है, टेक द सेम बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1. वही बलून जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था उसको ले लीजिए. ब्लो इट टू द फुल साइज़. उसको कितना ब्लो करना है, फुल साइज़ पे. एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली. और उसके माउथ को टाइटली बांध दीजिए. प्रिक इट विथ अ पॉइंटेड टिप ऑफ द पेंसिल. उप्स इट बर्स्ट. तो क्या होगा, अगर आप पॉइंटेड पेंसिल से उससे क्या करोगे, निडल लगाओगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक्टिविटी 4 में ये बलून दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में मतलब जो इनिशियल आपने लिया था वो नहीं होगा, वो क्या होगा, बलून बर्स्ट हो गया. एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर. जो ये अपने पीस ऑफ पेपर लिया था विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, जो हमने एक्टिविटी 2 में लिया था. ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन. एक एरोप्लेन बना लीजिए और इसके आउटलाइन के थ्रू इसे कट कर दीजिए. तो ये देखिए एरोप्लेन मिल गया. 6.4 में क्या दिख रहा है, एन एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर. तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, अगर आप चाहो कि दोबारा से हम इस शीट पे हम उसको ले लें तो क्या आप ले पाओगे, ये इरिवर्सिबल है. एक्टिविटी 4 भी इरिवर्सिबल है, एक्टिविटी 5 भी इरिवर्सिबल है. एक्टिविटी 6, इसमें क्या करना है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो. जैसे हमने रोटी यहाँ पे बनाया था अगेन एंड बेक इट ऑन तवा. अब यहाँ पे क्या किया था, हमने इसको बेक नहीं किया था बट यहाँ पे हमें तवा पे बेक करना है. सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू विल आंसर आफ्टर द एक्टिविटी 3. ये एक्टिविटी 3 के बाद ये जो हमने किया, तो क्या ये वाला चीज़ दोबारा से आप डो में बना सकते हो. तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, आप इसको दोबारा से डो में नहीं बना सकते. क्यों, क्योंकि ये बेक हो गया. वी सी दैट द चेंजेस विच हैव ऑकर्ड इन एक्टिविटी 4 5 6 कैन नॉट बी रिवर्स. तो हमने एक्टिविटी क्या देखा बच्चों, 4 5 एंड 6. इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जितने भी जो इनिशियल चीज़ें ली थी हम दोबारा से उससे उस फॉर्म में नहीं ला सकते. मतलब क्या हो गया, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते. यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर. क्या लेने के लिए बोल रहा है, पेंसिल एंड इरेजर. विथ द रिपीटेड यूज़ द शेप एंड साइज चेंजेस. क्या हो रहा है, रिपीटेड यूज़, अब बार बार पेंसिल को यूज़ करोगे और इरेजर को तो क्या होगा, उसका जो शेप है और साइज़ है वो डेफिनेटली चेंज होगा. कह रहा है कैन वी रिवर्स दिस चेंजेस. क्या इस चेंज को आप दोबारा से रिवर्स कर सकते हो, तो नहीं कर सकते इस चीज़ को. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वॉकिंग ऑन अ व्हील. आपने देखा होगा जो पॉटर है वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, व्हील में वर्क कर रहे हैं. ही शेप अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट. वो क्या शेप देते हैं, लंप ऑफ क्ले से आप पॉट बना लेते हैं. कह रहा है कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स. क्या ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है, तो येस, जब तक आप उसे ड्राई ना करो उस चीज़ से आप दोबारा से कोई और चीज़ बना सकते हो. ही देन बेक द पॉट इन एन ओवन. लेकिन अगर वो बेक कर देता है पॉट को ओवन में तो क्या वो चेंज हो सकता है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता. तब क्या हो गया, उसने एक पर्टिकुलर शेप ले लिया. सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1. कुछ चेंज कहाँ दे रखा है, टेबल 6.1 में. ये देखिए यहाँ पे कॉमन चेंजेस है. विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स. तो इनमें से कौन सी चीज़ बच्चों रिवर्स हो सकते हैं. वॉट फाइन वी फाइंड दैट वन वे
वी कैन ग्रुप द चेंजेस इट टू सी इट दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि कोई चीज़ें क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है और कुछ रिवर्स नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला जैसे दे रखा है रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अगर कच्चे एग से बॉइल्ड एग आ रहे हो तो क्या ये रिवर्स होगा, तो आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बैटर टू इडली, अगर आपने इडली का घोल लिया है, अगर इडली बनाने के बाद दोबारा से आप बैटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट क्या हो गया, वेट क्लोथ्स टू अ ड्राई क्लोथ्स, वेट क्लोथ से ड्राई क्लोथ और ड्राई क्लोथ से दोबारा वेट क्लोथ्स पे हम ला सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया, इसे आप रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वुलन यार्न टू निटिंग अ स्वेटर, अगर वुलन यार्न से आप स्वेटर बना रहे हो तो उसे ओपन करके डेफिनेटली अगर कहीं कोई कट नहीं है तो आप कुछ और भी चीज़ें बना सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन को पीस के आपने आटा बना दिया तो क्या आटा से दोबारा ग्रेन बना सकते हो आप, नहीं, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। कोल्ड मिल्क टू अ हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क में गर्म कर सकते हो और दोबारा से डेफिनेटली आप हॉट मिल्क को अगर फ्रिज में रख दो या थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो तो वो कोल्ड मिल्क में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग है और उसको क्या कॉइल स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो दोबारा से हम कॉइल स्ट्रिंग को अगर आप प्रेशर से उसे ओपन करोगे तो स्ट्रेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ बर्ड टू फ्लावर, अगर कली है फ्लावर की, वो क्या हो गया, फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, बट वही सेम फ्लावर दोबारा से बर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, मिल्क टू पनीर, दूध से आप पनीर बना सकते हो लेकिन दोबारा पनीर से आप दूध नहीं बना सकते हो। लास्ट थर्ड क्या है, काऊ डंग टू बायोगैस, काऊ डंग से आप बायोगैस बना सकते हो लेकिन बायोगैस से दोबारा काऊ डंग आप नहीं ले सकते, तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, रबर बैंड को स्ट्रेच करके नॉर्मल साइज़ पे हम ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। लास्ट क्या है, आइसक्रीम टू अ मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम से वो अगर पिघल गया तो दोबारा आप इसको अगर फ्रिज में रख दोगे तो दोबारा वो नॉर्मल आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया कि कौन से चेंजेस क्या है रिवर्सिबल है और कौन से इरिवर्सिबल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।